राजधानी लखनऊ के कुर्सी रोड स्थित ग्रामीण क्षेत्रों में अरुण फाउंडेशन एंड CSIR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट के संयुक्त तत्वाधान में किसानों के लिए एक विशेष जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को वैज्ञानिक खेती, उर्वरक प्रबंधन और वैकल्पिक आय के स्रोतों के बारे में प्रशिक्षित करना था। कार्यशाला में विशेषज्ञों ने उर्वरक प्रबंधन, औषधीय एवं सुगंधित पौधों की उन्नत खेती तकनीकों तथा कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त करने के वैज्ञानिक तरीकों पर विस्तार से जानकारी। लखनऊ से संवाददाता सुभाष चंद्र की देखिए ये खास रिपोर्ट। लगातार किसानों को आगे बढ़ाने का कार्य आपके द्वारा किया जा रहा है। आज भी एक बड़ी बैठक की गई, काफी संख्या में किसान देखने को मिले। किन बिंदुओं पर चर्चा हुई और क्या कहेंगे और कितने किसान आज एकत्रित हुए? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद तो मैं CMAP के मिस्टर मनोज एंड रजनी जी का करूँगी और हमारे साथ अमन जी भी हैं यहाँ पर। आज की बैठक के लिए समय देने के लिए इन सभी का धन्यवाद। आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य ये था कि हम बाराबंकी के किसानों को ट्रेडिशनल खेती से के अलावा भी मेडिसिनल प्लांट्स की खेती के लिए प्रेरित करें। हम चाहते हैं कि पारंपरिक खेती के अतिरिक्त भी किसान कुछ नया करने का जो है जज्बा रखें, नई चीज़ को करने के लिए प्रयास करें, जिससे कि उनकी आय में वृद्धि हो सके। औरंग फाउंडेशन हमेशा से प्रतिबद्ध रहा है इस बात के लिए कि किसानों की आय बढ़े और किसान जो कि हमारा मूलभूत ढांचा है इस देश की आर्थिक गतिविधि का, उनकी आय में वृद्धि हो, आय में वृद्धि हो सके। औरंग फाउंडेशन हमेशा से प्रतिबद्ध रहा है इस बात और वो आगे बढ़े, क्योंकि किसान के आगे बढ़ने का ही मतलब होता है देश का आगे बढ़ना। तो इस संदर्भ में आज की इस जो है ट्रेनिंग का ऑर्गेनाइज किया गया और इसमें डॉक्टर संजय कुमार जी ने जो है काफ़ी मदद की, काफ़ी सहयोग किया। उन्होंने मिस्टर मनोज एंड मिस रजनी जी को भेजा। हमारे साथ एग्रीकल्चर के स्टूडेंट मिस्टर अमन जी भी यहाँ पर हैं। सभी किसानों ने काफ़ी सहयोग किया और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम काफ़ी सक्सेसफुल रहा, जिसके लिए मैं सभी किसानों का और महिला किसानों का और यहाँ के प्रधान जी का हार्दिक धन्यवाद। कितने किसान आपके साथ जुड़े हुए हैं? हमारे साथ अभी हमने जो पिछला प्रोग्राम किया था उसमें 200-250 किसान के करीब थे। आज भी अच्छी संख्या रही किसानों की और हम ये चाहते हैं कि ये बढ़ता रहे और हम चाहते हैं कि इस प्रोग्राम को सिर्फ बाराबंकी में ही नहीं, हम देश के और भी कोनों में करें, क्योंकि जो गवर्नमेंट का और CMAP का प्रोग्राम है अरोमा मिशन, उसका लक्ष्य ही यही है कि मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स की खेती को पूरे देश भर में बढ़ावा दिया जा सके, जिससे किसानों की आय भी बढ़े और हम फिर से हर्बल की तरफ जाएं। और जो हमारे रूटीन लाइफ में जो कि बहुत ही मतलब हम लोग जिस तरह का खान पान आजकल हो गया है, तो हम लोग हर्बल की तरफ जाएं, जिससे कि हमारी स्वास्थ्य जो है बेहतर हो सके। हम और भी बात कर लें तो इसके द्वारा और किस तरह समाज के लिए कार्य किए जाते हैं? औरंग फाउंडेशन हेल्थ, एजुकेशन और एग्रीकल्चर में अभी तक काम कर रहा है। आगे हमारा ये भी लक्ष्य है कि हम कल्चरल और लाइवलीहुड पे भी वो करें। तो विशेष तौर से हम चाहते हैं कि किसान आगे बढ़े। हम वोमेन एम्पावरमेंट के लिए भी काम करते हैं, हेल्थ सेक्टर में भी हमने काम किया हुआ है और हम इसी तरह प्रयासरत रहेंगे भविष्य में, जिससे कि हम हर समाज के उस हर वर्ग को छू पाएं, उस हर वर्ग के लिए हम काम कर सके जो कि वंचित है या जिसको आवश्यकता है औरंग फाउंडेशन के सपोर्ट की। द्वारा मिलकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था बाराबंकी क्षेत्र में, क्या कहना चाहेंगे सर, किन बिंदु पर चर्चा हो? देखिए, जो औरंग संस्थान के साथ CMAP ने एक कार्यक्रम किया है, जिसमें जो स्थानीय सहयोग था वो औरंग संस्था ने दिया किसानों को लाने में और कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने में। ये जो कार्यक्रम किया गया इसको CSIR अरोमा मिशन के तहत आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि जो जायद सीजन की फसलें हैं उसमें खास करके औषधि और सघन फसलें, जो सघन फसलें हैं उसमें किस तरीके से किसानों से चर्चा की जाए, किस तरीके से किसान अपनी जो खेती के साथ साथ जैसे 2-3 महीने खाली समय रहता है आलू के बाद, लाही के बाद या जल्दी गेहूं कट जाता है उसके बाद में,
उसमें कौन सी फसलें लगा सकते हैं और क्या मुनाफा कमा सकते हैं, और किस प्रकार से ये खेती की जाए कि ताकि कम से कम पानी का उपयोग हो, कम पानी में ज़्यादा मुनाफा, और उचित खाद देते हुए कम मात्रा में चीज़ों को लगाते हुए वो फसलें दूसरी फसलों से अधिक या उनके बराबर फायदा दें। तो इसमें तुलसी, मेंथा, पिपरमिंट, इन सब फसलों पर चर्चा की गई, और जो खास करके बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में खस की खेती के लिए विस्तार से चर्चा की गई है। सलाम। बात करें ओरम फाउंडेशन द्वारा एक बैठक की गई थी जागरूकता को लेकर, तो क्या चीजें यहाँ सीखने को मिली? सब बढ़िया मिली, ठीक है। क्या क्या जानकारी यहाँ पर दी गई? जानकारी है सुगंध पौधों की खेती करने के लिए जो है जानकारी। तो आप खेती करेंगे तो जो आज गाइडेंस मिली उसी के हिसाब से आप खेती करेंगे? हाँ करेंगे तो उससे आपको लाभ होने वाला है? हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे ओरम फाउंडेशन को लेकर जो आप यहाँ पे बाराबंकी जिले में आए हैं? अब वन्नाओं का हम तो खेती करते थे, इसकी